बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक लीडर के प्यारे दोस्तों और बहनों, शाबान का महीना बहुत बाबरकत वाला है। इस माह मुबारक के शुरू होते ही हमें कुछ ऐसे अमाल जरूर करने चाहिए जो चलते फिरते करते वक्त अल्लाह ताला की रहमतों के नजूल का बायस बनते हैं। लिहाजा आज की इस वीडियो में एक ऐसा अमल बताऊंगा जिसको चलते फिरते पूरा शाबान आप आसानी से पढ़ सकते हैं। और ये अमल प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को भी सिखाया था। आज इस अमल की उम्मत को भी सख्त तरीन जरूरत है। इस अमल को माह शाबान में चलते फिरते करते रहें। इस अमल की बरकत से रब्बे करीम की कसम पूरा माह आप पर बरकतें रहमतें बरसती रहेंगी। आप चलते फिरते खुद अपनी आंखों से मौजज़ात भी देखते रहेंगे। नाजरीन, ये अमल माह शाबान के साथ बहुत खास है। जहां माह शाबान अपने साथ बरकतें समेट कर लाता है, वहां पर यह अमल भी आप करेंगे तो इंशाअल्लाह ये सोने पर सुहागा हो जाएगा। इस अमल का मुकम्मल तरीका जानने के लिए आपसे बस दरख्वास्त है, हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपकी बेहतर रहनुमाई हो सके। अगर आप इस्लामिक लीडर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगे बेल बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी अपलोड होने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्यारे दोस्तों और बहनों, आज के इस अमल से मुतल्लिक सबसे पहले एक सच्चा वाकया सुन लें। एक बुजुर्ग थे जिनके पास कुछ तलबा भी रहते थे जो उनसे दीन का इल्म सीखते थे। चनाचा एक दिन मुख्तलिफ औकात में अवामुल नास इस नाफे वजूद से मुस्तफीज होने के लिए आते रहते और अपनी हाजात के लिए दुआएं करवाते थे। एक दिन वो अपने तलबा के साथ मसनद पर बैठे थे कि एक शख्स आया और उसने दरख्वास्त की कि मैं बहुत गुनहगार हूं, मैंने सारी जिंदगी गुनाह किए हैं, मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे गुनाह माफ कर दे। चनाचा उन बुजुर्ग ने उसे नसीहत की कि कसरत से इस्तग़फ़ार किया करो। चनाचा वो चला गया। इसके बाद एक और शख्स आया जिसने शिकायत की कि एक लंबे अरसे से बारिश नहीं होती, जिसकी वजह से हमारी फसलें तबाह हो रही हैं। दुआ करें कि अल्लाह ताला अपनी रहमत हम पर बरसाए ताकि फसलें तबाह होने से बच जाएं और हमारी खुराक का बंदोबस्त हो सके। आपने फरमाया कसरत से इस्तग़फ़ार करो। इसी तरह तीसरा शख्स आया और उसने दुआ के लिए दरख्वास्त की कि मैं बहुत गरीब इंसान हूं, मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह ताला मेरे रिज़्क़ में फरावानी अता करे और मेरी माली मुश्किलात आसान करे। उन बुजुर्ग ने फिर वही कहा कि कसरत से इस्तग़फ़ार किया करो। कुछ देर के बाद एक और शख्स अपनी अर्जी लेकर उन बुजुर्ग के सामने हाजिर हुआ और अर्ज की कि मेरी शादी को एक लंबा अरसा हो गया है और अभी तक कोई औलाद नहीं हुई, मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे औलाद अता करे। उन बुजुर्ग ने फिर उस शख्स को भी यही नसीहत की कि कसरत से इस्तग़फ़ार किया करो। इस पर वो शख्स भी चला गया। ये सब माजरा बुजुर्ग के तलबा देख रहे थे और हैरान थे कि इतने सवाली आए और उन्होंने अपनी मुख्तलिफ मुश्किलात का जिक्र किया। हर बार बुजुर्ग ने एक ही जवाब दिया कि कसरत से इस्तग़फ़ार करो तो अल्लाह तुम्हारी मुश्किल हल फरमा देगा। चनाचा उनमें से एक तालिब इल्म ने बुजुर्ग से इस बारे में पूछ लिया कि ये क्या माजरा है कि हर सवाल पर आपने एक ही जवाब दिया कि कसरत से इस्तग़फ़ार किया करो। इस पर बुजुर्ग ने फरमाया कि मैंने अपनी तरफ से तो कोई बात नहीं की, बल्कि जो कुरान करीम ने फरमाया है इसका जिक्र किया है। बुजुर्ग ने सूरह नूह की आयत पढ़ी कि अल्लाह फरमाता है अपने रब से बख्शिश तलब करो, यकीनन वो बहुत बख्शने वाला है, वो तुम पर लगातार बरसने वाले बादल भेजेगा और वो अमवाल और औलाद के साथ तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे लिए बागात बनाएगा और तुम्हारे लिए नहरें जारी करेगा। दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक दिन में 70 से 100 मरतबा तक इस्तग़फ़ार करते थे। लिहाजा आप माह शाबान में रोजाना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 30 से ज्यादा मरतबा पढ़ें। ये जन्नत के खजानों में से है। इसके साथ हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 31 से 33 मरतबा पढ़ें, क्योंकि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ा तो उन्हें आग में फेंका जा रहा था, तो अल्लाह के हुक्म से
आग गुलो गुलजार बन गई थी। इसके साथ या हय्यो या कय्यूमो बिरहमती का अस्तगीस 20 से 22 मरतबा रोजाना पढ़ें, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई मुश्किल मामला पेश आता तो आप यही पढ़ते थे। माह शाबान रहमतों और बरकतों का महीना है। इसमें इंसान की रोजी लिखी जाती है। फलां फलां बंदे को इस दुनिया से जाना है, वो सब कुछ लिखा जाता है। लिहाजा आप माह शाबान में इस्तग़फ़ार की कसरत करें। सुबह के वक्त का इस्तग़फ़ार बड़ी तासीर रखता है। हदीस शरीफ में आया है कि सहर के वक्त यानी वक्त फजर से पहले सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह 100 मरतबा यानी एक तस्बीह अगर पढ़ते रहो तो तुम्हारे पास दुनिया जलील होकर आएगी। चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त इस्तग़फ़ार किया जा सकता है। अगर इसकी आदत हो जाए तो इंशाअल्लाह रज़ाइल खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे और तकवा का मिजाज पैदा हो जाएगा। अल्लाह ताला की सही अब्दियत नसीब होगी और इसकी बरकत से गुनाहों का इर्तिकाब दुश्वार और नेकियों का सदूर आसान हो जाएगा। इस्तग़फ़ार का एक अहम तरीन फायदा यह भी है कि इसकी वजह से बंदों पर अल्लाह ताला का आम अजाब नहीं आता। लिहाजा हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक हमें माह शाबान में ज्यादा से ज्यादा इस्तग़फ़ार करने वाला बनाए, हमारी दुनिया और आखिरत के तमाम मामलात में आसानी वाला मामला फरमाए। जो इंसान इस्तग़फ़ार को हमेशा के लिए अपना वजीफा बना लेता है तो अल्लाह ताला उसकी हर किस्म की तंगी और परेशानी को दूर फरमा देते हैं। इसे ऐसे जरिए से रिज़्क़ अता फरमाते हैं जिसका उसे वहमो गुमान भी नहीं होता। याद रहे कि इस्तग़फ़ार के इस अमल के साथ साथ आपने नमाज़े पंजगाना और दुआ करते रहना है। इंशाअल्लाह आपकी तमाम मुरादें पूरी होंगी। आप जो जायज दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह जरूर कबूल होगी। नाज़रीन मोहतरम, आपने खुद भी इस अमल को करना है और अपने दोस्तों और अपने अजीजों को भी इस अमल के बारे में बताएं कि माह शाबान में इस्तग़फ़ार की कसरत करें तो इंशाअल्लाह सबकी मुरादें पूरी होंगी। आपकी दुनिया और आखिरत भी संवर जाएगी और अल्लाह पाक आपको भी तरक्कियां अता फरमाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों और बहनों आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अभी ही इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।